घर में। अरे अरे, एक मिनट रुकिए, मैं उनको बुलाने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आप में से कोई बता सकता है कि यहाँ पर किस मुद्दे पर बात हो रही है? माशाअल्लाह। No. I am very curious to tell you all. Okay, then, my dear brothers and students, let me disclose this suspense in front of all of you. हमारे स्टूडेंट्स आपको कुरान और इसके मिरेकल्स के बारे में बताने के लिए स्किट पेश करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। पास में मुझे दो। अरे रुको, इसके साथ खेलना बंद करो। अरे आओ, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरी बात सुनो। अरे पहले हमारे साथ खेलो, बाद में करेंगे बातें। मेरी बात सुनो वरना को फेंक दूंगा। अरे क्या हुआ दोस्त, एक तो आज इतना लेट आए हो, अब हमारे खेल में दखलंदाजी कर रहे हो। गाइस, मुझे आपको कुछ बताना है। जी बोलिए। जब मैं घर से तुम लोगों के पास खेलने के लिए आ रहा था तो मैंने एक साइंस एग्जीबिशन देखी। साइंस एग्जीबिशन? ये कौन सा डिश है? ना ही मैंने इसका कभी नाम सुना और ना ही मैंने इसका कभी खाया। अरे बुद्धू, साइंस एग्जीबिशन किसी खाने की चीज का नाम नहीं, किसी झूले का नाम है। चलो झूले। ये सब क्या कह रहे हो? पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। अब मैं बोलूं? साइंस एग्जीबिशन आमतौर पर स्टूडेंट के जरिए पेश की जाने वाली परियोजनाओं की झलक होती है। ओ, अब समझ आया। तो चलो देखते हैं क्या जानने को मिलता है। स्टॉप, कहाँ घुसे जा रहे हो? झूले। इसका मतलब है साइंस एग्जीबिशन देखने। ओ आई सी, लाओ पैसे दो, टिकट लगेगा अंदर जाने का 20 रुपए। तुम दो पैसे। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, इनका आइडिया था, यही देंगे पैसे। गाइस, मेरे पास एक आइडिया है, इधर में से कोई एक गार्ड को बातों में उलझा रहा, मेरा टिकट के अंदर घुसे चले जाए। मैं इस गलत काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मुझे डर लगता है। तुम टिकट लो, इसे हम देख लेंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे ये देखो, माशाल्लाह, ये देखो। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे भी नहीं आ रहा। चलो वहाँ पे एक टीचर खड़ी है, उनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आप बता सकती हैं क्या है? यहाँ पर एक मॉडल है जिसको हमें आसानी से समझने के लिए एक थ्योरी में समझना होगा, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। कुछ यूरोपियन फिलोसोफर और वैज्ञानिकों के द्वारा 1500 में बताया गया था। मैम, जियोसेंट्रिक क्या होता है? I will make it easy understand. जियोसेंट्रिक ये बताता है कि हमारी अर्थ पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं वो स्टेबल है, यानी वो टिकी है, और उसके चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं। Did you get the concept of geocentric? यस मैम। ओके, अब मैं आपको जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताती हूँ। निकोलस कोपर्निकस ने एक थ्योरी प्रेजेंट करी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारी अर्थ है उसके साथ बाकी प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सन स्टेबल है, मूव नहीं करता। Did you get the concept of geocentric? मैम, क्या आप इसे दोबारा बता सकती हैं? मेरे समझ में नहीं आया। मैं समझाती हूँ। जो सन है वो स्टेबल है, मूव नहीं करता, और बाकी के प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुरान पाक में इसका जिक्र करीब 1400 साल पहले ही हो चुका है। सच में 1400 साल पहले? जी बिल्कुल, आपने सही सुना। और आपको यह जानकर ऐसा नहीं लगता जैसे कोई चमत्कार हो? जी मैम, आप सही कह रही हैं। थैंक यू मैम।
अरे वाह, ये तो हम इंसानों के घुटने हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। मैम, आप इसके बारे में बता सकती हैं? पहले आप मुझे ये बताइए कि पानी किस पोजीशन में पीना चाहिए। ये तो बहुत आसान है। पर वो क्यों? क्या इसका जवाब दे सकते हैं आप? हमें तो यही सिखाया गया है, पानी बैठ के पीना चाहिए। साइंस ये कहता है कि अगर हम पानी खड़े होकर पीते हैं तो हमें हार्ट में प्रॉब्लम, किडनी में खराबी और खड़े होकर पानी पीने की आदत से हमेशा छाती में दर्द हो सकता है। और दूसरी तरफ हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर गौर करें तो उसमें भी बताया गया है कि पानी जोर दिया गया है ताकि हमें कभी भी समस्याओं का सामना न करना पड़े। सुभान अल्लाह, अब समझ आया है कि पानी बैठकर और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए क्यों पीना चाहिए। थैंक यू मैम। अरे अरे रुको, ये खाल बाल जैसा क्या है? मैं बताता हूँ, ये हमारी स्किन है, पर जहाँ तक मुझे लगता है इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। क्यों, सही कहा ना? शायद आप नहीं जानते हैं कि इसका जिक्र कुरान पाक में 1400 साल पहले ही हो चुका है। वो कैसे? इसको समझने के लिए आपको इस तस्वीर और कुरान पाक की इस आयत को समझना होगा। इसे देखिए, इसमें बताया गया है कि the nerves ending in the skin that cause the sensation of pain, मतलब ऐसी तंत्रिका जो त्वचा में अंत तक समाई होती है, जिसके द्वारा हमें दर्द या किसी प्रकार की अनुभूति का पता लगता है। और इस तस्वीर कुरान पाक में एक आयत के जरिए कराया गया है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। बेशक जो लोग हमारी आयतों का इनकार करेंगे, हम उन्हें आग में झोंक देंगे। हर बार जब उनकी खालें भूनी जाएंगी तो हम उनकी जगह दूसरी खाल डाल देंगे ताकि वो इसका दर्द दोबारा चख सके। थैंक यू मैम। अरे एक मिनट, ये तो हमने देखा ही नहीं। ये अरबी में क्या लिखा है? पवित्र कुरान में 1400 वर्ष पहले ब्रेन मतलब दिमाग के बारे में एक आयत के जरिए से बताया गया कि झूठ और पाप का केंद्र दिमाग के आगे वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है। और अगर हम आज की साइंस की किताब खोल कर देखें तो उसमें भी यही बताया गया है। और झूठ और पाप से जुड़ी एक हदीस भी है कि जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं, और अगर वो बाज नहीं आते तो हम उनके फोल्डों को पकड़कर खींच देंगे। सुभान अल्लाह, इसका मतलब आज हम साइंस से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ हासिल करते हैं वो सब कुरान पाक में 1400 साल पहले बताई और लिखी जा चुकी हैं। हमें बहुत हैरानी और खुशी है ये जानकर कि हमारी इस्लामिक किताब में वो हर जानकारी मौजूद है जो आजकल के साइंटिस्ट भी नहीं जानते। हमें गर्व और खुशी है, हम इस्लाम का हिस्सा हैं। मुझे आपकी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों को आगे लोगों तक पहुँचाएंगे। थैंक यू मैम। मुझे लगता है कि हमने टिकट के पूरे पैसे ना देकर एक गलती करी है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे भी इस हदीस को सुनकर अफसोस हो रहा है। हमें इसके पूरे पैसे दे देने चाहिए। भाई, ये रहे आपके बाकी पैसे। हम लोगों ने झूठ बोलकर अंदर एंट्री कर ली थी। अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। आप ये पैसे रख लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैंने आपको जाते हुए देख लिया था, पर मैं आपके पैसे अब नहीं लूँगा। मुझे आपके पैसे अब नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और आपने सच बोला, इसलिए आपको
को ये एंट्री टिकट मेरी तरफ से फ्री मिलेगा। थैंक यू सर। माशाअल्लाह, इस स्किट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये समझाया कि हाल ही में खोजे गए विदेशी तथ्य कुरान पाक में पहले ही बताए जा चुके हैं। The purpose of education in Islam is to associate and parent physical and spiritual development of humankind. Moreover, Islam deals with the universal education and education for physical life and moral values. बड़े और नए आलिम कुरान की जानकारी होने के अलावा फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी के भी आगे के जानकार हैं। आज हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की जरूरत है कि जब तक हम और हमारे बच्चे बालिग नहीं हो जाते तब तक बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ कुरान में भी माहिर हो और एक पढ़ी लिखी समझदार कौम बने।